इस धरती के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं जो इत्तेफाक से हो। भाषा में इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है, जो भाषा सबसे बड़ी भाषा, उस भाषा में एक नाम का शब्द नहीं है, यानी कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। शाऊल अपना राज्य लंबा नहीं चला सका और गिर गया, पर दाऊद लंबा चलाया को वो पूरा कर सका। उसका यूसुफ जेल में था, तो जेल में कैसे पहुंचा? जेल में उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, क्योंकि वो आत्मिक था। लड़ते थे, गलत काम पसंद नहीं था, वो बाप के पास जाके चुगलियां करता था उनकी। बाकी जो भाई बातें खुद नफरत करते थे, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है, साथ रहना चाहते हो के साथ अकेले भी रहना चाहते हो। आमीन। और बाइबल कहती है जब उसके भाई उससे नफरत करने लगे और एक दिन गड्ढे में फेंक दिया उसको, उसके बाद बेच दिया। बेचने के बाद ऐसे देश में गया जिसे उसे जहां उसे कोई जानता नहीं था। और क्या हुआ वहां पे? एक घर पे नौकरी की, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद जेल चला गया। खिलाने वाले का, एक पकाने वाले का हेड, दोनों अंदर जेल में थे। उनके दर्शनों का अर्थ समझाया। जब उनको सपना आया और बोले कि हमें सपना आया लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। कौन जेल से बाहर नहीं आना चाहता? कौन ये नहीं चाहता कि उसके दर्शन पूरे? परमेश्वर का वचन कि जो कुछ परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में रखा है वो अपनी जिंदगी, मन ये नहीं चाहता कि वो गवाही के साथ वापस आए। लेकिन सब इसके साथ वापस नहीं आएंगे। गवाही के साथ वापस आने के लिए आत्मिक रीति के साथ चलना पड़ेगा। और बाइबल कहती यूसुफ उस टाइम आत्मिक रीति के साथ चला, क्योंकि जेल जाने के बाद भी उसने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। वो कह सकता था कि मुझे ये परमेश्वर की क्या जरूरत है, मैं पवित्रताई में रहा हूं, अपने भाइयों के साथ नहीं रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जेल में अभी सड़ रहा हूं, अभी तक पवित्रताई में हूं, इसीलिए जेल में हूं क्योंकि मैं उस पोती पर की अपने मालिक की पत्नी के साथ मैं सोया नहीं, गलत काम नहीं किया, तो उसने जानबूझ के मुझे फंसाया, मैं इसीलिए जेल में हूं। पाप के कारण नहीं, पवित्रता के कारण जेल में हूं। तो तब भी छोड़ा नहीं। तो हुआ क्या? जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और आप जानते हैं कि आपका हल होगा, हुआ क्या? परमेश्वर ने उसको उन दर्शनों का मतलब समझाया, जो पकाने वाले के हेड में और हेड, दो हेड होते थे, एक डिशेस का ध्यान रखता था। क्या बने? मटर पनीर बना है जी, पालक बनी है जी, पूरे डिशेस का ध्यान रखते थे। उसका पानी का, ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप लगा लो, तरह तरह के जो पीने के पदार्थ होते थे, एक उसका हेड था, एक पकाने वाले का हेड था। दोनों जेल में थे और दोनों को सपना आया। यूसुफ ने दोनों के सपनों का, और दोनों के सपने का अर्थ पूरा हुआ। एक फांसी पे चढ़ाया गया, एक दोबारा अपनी पदवी पे नियुक्त किया गया, तब भी यूसुफ की सिंह नहीं आई। एक दिन राजा को दर्शन आया जिसका मतलब कोई नहीं समझा। प्रधान ने कहा कि हम जेल में थे तो एक व्यक्ति ने हम मरने का अर्थ समझाया था और वो पूरा हुआ। अगर तू उसको भुलाए तो तेरा भी वो सपना वो बता सकता है कि उसका अर्थ क्या है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यूसुफ के जेल से बाहर आने का कारण सिर्फ एक ही था कि वो अपनी आत्मिक कामों को छोड़ा नहीं। और उस कारण जब वो परमेश्वर से जुड़ा रहा तो दर्शनों का अर्थ समझाता रहा लोगों को। क्योंकि अगर आप कभी भी परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप जानते हैं आपको दर्शन नहीं आते, परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, वो आपको रेवलेशन नहीं देता, आप एक जगह खड़े रह जाते हैं। जिस तरह बाइबल में लिखा है, जब शाऊल परमेश्वर में गिर गया तो परमेश्वर ना तो उसे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता था, ना तो सपनों के द्वारा बात करता था, ना वचन के द्वारा बात करता था, किसी भी तरह से वो बात नहीं करता था। इसीलिए वो भूत सिद्धि करने वाली एक औरत के पास जाके भूतों से पूछना शुरू किया था कि क्या मैं इस जंग में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। हालेलुया।
तो यूसुफ का हल कैसे हुआ? आत्मिक आना जेल से बाहर था। आप जानते हैं दाऊद और शाऊल में क्या अंतर है? जब शाऊल लोगों को चुनता था तो वो बड़े बड़े लोग चुनता था, ये सुंदर है, ये पढ़ा लिखा है, आ जाओ। जब दाऊद लोगों को चुनता था, लिखा 400 बंदे जो दाऊद की आप कलीसिया लगा लो, जो उसकी कलीसिया में शामिल हुए, पता कौन थे वो? करजाई थे, वो उदास थे। वो आप उदास लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हो, क्यों? वो उदासी की बातें करेंगे हर वक्त। हाँ, करजाई लोग, यार नहीं यार, यार कल दे दूंगा तेनू, हर टाइम मांगने वाले लोग। हाँ, दिल जले, मतलब अनसेटिस्फाइड, जिनकी लाइफ जीरो हो चुकी है, ऐसे लोग। लेकिन ऐसे 400 लोग दाऊद के साथ हुआ। आज जब लोग इस चर्च में आते और बोलते हैं ये बन क्या रहा है, क्या बना रहे हैं आप, कौन सा शहर बना रहे हैं आप? और आप जानते जब ये चर्च हुई थी तो लोग पता क्या बोलते थे कि ये गरीबों का चर्च है, यहां पंजाबी भी नहीं आते हैं, यहां तो इधर उधर के लोग आते हैं, ऐसा लोग बोलते थे। 3 लोगों से शुरुआत हुई थी, 10 हुए, 20 हुए। चर्च शुरू नहीं की कि 15 करोड़पति ने चर्च शुरू की और इसीलिए चर्च बन रहे हैं, ये आम लोगों ने शुरू की।